You try and try until you get success. Hi, Neha Alwani welcomes you to your own learning channel नेहा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 5 ऑनवर्ड्स आप इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6, 7, 8, 9 हर क्लास में है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली जब हम इसको पढ़ते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में या किसी ग्रामर बुक से उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे कि आपको इस तरह के रूल समझाए जाते हैं कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। ये रूल्स उसमें लिखे रहते हैं और इस रूल से पढ़ने से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि पहले तो उनको वो समझना होता है कि कौन सा टेंस है, फिर उसको किस टेंस में चेंज करना है। ये बहुत रटने वाला हो जाता है और उसमें मिस्टेक्स भी बहुत होती है। आज मैं आपको एक ऐसे मेथड से वॉइस समझाने वाली हूँ जिससे ना सिर्फ मुझे उम्मीद है बल्कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको वॉइस चुटकियों में बन जाएगा। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी मेथड से, सिंपल रूल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और ये रूल्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। तो प्लीज़ आप इसको शुरू से आखिरी तक अच्छे से देखें और समझें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको हिंदी में इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको वो जल्दी समझ में आ जाए। सपोज आप बोल रहे हो कि लोमड़ी को शेर ने मारा, ठीक है, या फिर शेर ने लोमड़ी को मारा। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ये है एक्टिव वॉइस, शेर ने लोमड़ी को मारा। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँगी, लोमड़ी शेर द्वारा मारा गया। लोमड़ी शेर द्वारा मारा गया। ये जो मैंने सेकंड सेंटेंस बोला ये है पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या बोला, द लायन किल्ड द फॉक्स। द लायन किल्ड द फॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो लायन है ये है हमारा, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। जो काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, द लायन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। तो लायन यहाँ पे सब्जेक्ट है। किल्ड क्या होगा, यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है। और जो फॉक्स है ये है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो काम हुआ है वो किस पर हुआ। हमारा एक्टिव वॉइस है, ओके। ये हमारा एक्टिव वॉइस है जिसमें लायन जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो फॉक्स है ये है ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर, द फॉक्स वॉज किल्ड बाय द लायन। जो फॉक्स है वो लायन द्वारा मारा गया था। फॉक्स वॉज किल्ड बाय द लायन। यहाँ पर जो फॉक्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी मैं रूल्स नहीं लिखी हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, द फॉक्स, यानी कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। आपका जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले आएगा, आपका ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर मैं एक ब्लैंक छोड़ रही हूँ। फिर ऑलवेज ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो रूल नंबर 1 जो आपको याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फर्स्ट रूल तो ये है कि आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फर्स्ट पार्ट, और लास्ट जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसमें क्या आएगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये श्योर है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। हर सेंटेंस में कोई भी प्रकार का कोई
ऑल्सो एक्टिव वॉइस में, when you are changing it into a passive voice, always you have to write the object first. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में मैं अभी ब्लैंक रख रही हूँ, उसमें क्या आएगा मैं आपको भी बताऊंगी, और थर्ड पार्ट इसका होगा, वो क्या होगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बाय सब्जेक्ट, ये तो होगा ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे वर्ब कोई भी फॉर्म में हो, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, बाय लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सिर्फ जो चेंज होगा वो होगा आपका मिडिल वाला पार्ट। जो मिडिल वाला पार्ट है इसमें क्या आएगा वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के वर्ब पे। अब वो क्या होगा वो मैं आपको अभी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वो क्या है, अगर आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, अगर आपके सेंटेंस में जो वर्ब है अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ जो मैं लिख रही हूँ वो मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, ये तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट शुरू में रहेगा ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट लास्ट में रहेगा ही। यहाँ पर क्या आएगा वो बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में या तो एम आएगा या इज आएगा या आर आएगा, ये तीनों में से ऑप्शन है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्ट पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। सपोज आपका एग्जाम्पल है आई लव चॉकलेट्स, आई लव चॉकलेट्स, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है पैसिव में, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब है लव जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, और चॉकलेट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो चॉकलेट्स आप लिखोगे पहले, जब आप इसको चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे चॉकलेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर अगर आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर वर्ब क्या है, लव फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम इज आर में ऑप्शन है। तो चॉकलेट्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर आएगा। अगर ये चॉकलेट होता, सिंगुलर होता तो हम इज लिखते, अगर यहाँ पर ये आई होता तो हम यहाँ एम लिखते। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, लव, लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड, फिर क्या आएगा, बाय, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई जो जब यहाँ पर आएगा लास्ट में तो वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, ठीक है। जब हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखेंगे आई को तो वो बन जाएगा मी। तो चॉकलेट्स आर लव्ड बाय मी। सिमिलरली इसका नेक्स्ट रूल है, अगर आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, अगर आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म है तब यहाँ पर क्या आएगा, या आएगा वॉज या फिर आएगा वर। अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, वॉज आएगा कि वर, ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, you solved many sums, ओके, ये आपका क्वेश्चन है, you solved many sums। आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, you, वर्ब क्या है, solved जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, many sums आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपको इसको चेंज करना है पैसिव में। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, many sums, तो आप लिख दो many sums, ओके। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ब्लैंक, ब्लैंक में क्या आएगा उसके लिए आपको देखना है कि वर्ब कौन से फॉर्म में है, वर्ब कौन से फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में। तो जब वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो आपको क्या लिखना है, या तो वॉज या वर। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, सम्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ वॉज लिखते, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ वर आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये फिक्स्ड है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व ही रहता है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वो यू ही रहेगा, ठीक है। तो कितना इजी हो गया देखो। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है,
अगर आपके क्वेश्चन में हैव या हैज है तो आपको भी हैव या फिर हैज ही लिखना है और बीन आ जाएगा। हैव हैज ऑप्शन में और बीन। तो अगर आपके क्वेश्चन में या हैव है या हैज है वो आपको देखना पड़ेगा हैव या हैज है। तो सपोज इसका मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, आई हैव सीन अ टाइगर। आई हैव सीन अ टाइगर। तो यहाँ पर देखो आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब है सीन, ऑब्जेक्ट है टाइगर। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ टाइगर। अब क्योंकि आपके सेंटेंस में हैव है तो अगर हैव है तो आपको क्या करना है, हैव या हैज में ऑप्शन आ जाएगा। अब ये टाइगर सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज आता है। अगर वो प्लूरल होता, टाइगर्स प्लूरल होता तो आप क्या लिखते, हैव लिखते। या आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपको हैज या हैव में ऑप्शन है वो लगाना है। फिर आपको बीन लगाना है तो हम यहाँ पे बीन लगाएंगे। फिर क्या आएगा, ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन, जो इटसेल्फ वो थर्ड फॉर्म है तो आप सीन लगाओगे, बाय लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई को जब हम लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखेंगे तो वो मी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, अगर आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म के पहले ऑलवेज या तो एम इज आर होता है या वॉज वर होता है। दोनों में से कोई एक चीज होता ही है, वो श्योर है। तो अगर सपोज एम इज या आर के बाद वर्ब में आईएनजी है तो आपको भी एम इज आर तीनों में से ऑप्शन है, किसी एक को लिखना होगा और फिर उसके बाद बीइंग लिखना होगा। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा एम लगाना है कि इज लगाना है, कि यार ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में इज है तो आप भी इज लगा दिए, क्वेश्चन में आर है तो आप भी आर लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना है आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लिखोगे, प्लूरल है तो आर लिखोगे, आई है तो एम लिखोगे। ठीक है। और उसके बाद हमें बीइंग लिखना होगा अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, और इसी में अगर वॉज या वर है और फिर वर्ब में आईएनजी है तो आपको भी वॉज या वर लिखना होगा और फिर उसके बाद बीइंग लिखना होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको बता रही हूँ, जैसे रिया is writing a letter। ओके, रिया इज राइटिंग अ लेटर। अब आप देखो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी है और इसके पहले क्या है, इज है। तो कौन सा रूल लगेगा, ये देखिए, इज है और वर्ब का आईएनजी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्योंकि इज और वर्ब का आईएनजी है तो आपको भी एम इज आर में ऑप्शन लगाना है और फिर बीइंग लगाना है। तो यहाँ जो लेटर है वो सिंगुलर है इसीलिए आप भी इज लिखोगे। अगर ये प्लूरल होता तो हम आर लिखते, अगर ये आई होता तो हम एम लिखते और उसके बाद फिर बीइंग लिखेंगे। बीइंग हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रूल है जब आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो आपको बीइंग लिखना है और उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा, बाय होगा, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, रिया, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली वॉज वर वाले का भी मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। she was catching the butterflies। she was catching the butterflies। अब आप देखो इसमें अगेन हम सेम रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट क्या है? द बटरफ्लाईज। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या लिखना है? उसके लिए ये रूल देखना है। इस रूल में हम क्या देखेंगे? was और verb का ing। तो was और verb का ing का रूल क्या है? आपको was verb में ऑप्शन है, फिर being लगाना है। तो was और verb में ऑप्शन है। बटरफ्लाईज क्या है? प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगाना है हमको? verb। अगर ये सिंगुलर होता, बटरफ्लाई होता, तो हम was लिखते। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो हमको क्या लिखना है? verb। उसके बाद हम लिखेंगे being। उसके बाद क्या होगा? अब ये वाला रूल, ये जो हमने रूल लिखा है ये सिर्फ इस ब्लैंक के लिए। उसके आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या होगा? कैच है, कैच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कॉट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। आई जैसे है, आई को जब आप ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो हो जाता है मी। शी को जब आप ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो हर। ही को जब आप ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो हिम। दे को जब आप लिखोगे तो देम। यू का यू ही रहेगा, वी का हो जाएगा अस। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो ये जो प्रोनाउंस है ये चेंज हो जाते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद एक और रूल हमारा बचा है, इसका लास्ट रूल। शायद आपके नीचे का प्लेस नहीं दिखेगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, रूल नंबर 7 को। ओके, 6 के बाद जो रूल नंबर 7 है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। विल जो है, जब भी आपका रहेगा विल तो ये चेंज हो जाएगा विल बी में। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। विल जो है वो विल बी में हो जाएगा चेंज। ये रूल नंबर 7 है। और जो रूल नंबर 8 है वो ये है कि अगर हैड रहता है आपके क्वेश्चन में तो आपको हैड बीन लिखना है। ठीक है, तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, विल है तो विल बी हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एम इज आर में से ऑप्शन है कोई एक आएगा। वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो या was आएगा या वर आएगा। अगेन ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो वर। अगर हैव या हैज है आपके क्वेश्चन में तो अगेन आपको हैव या हैज लगाना है और उसके बाद बीन लगाना है। अगर एम इज आर के बाद वर्ब में आईएनजी है तो आपको भी एम इज आर में ऑप्शन है, फिर बीइंग लिखना है। और अगर was या वर के बाद वर्ब में आईएनजी है तो आपको भी was या वर में से कोई एक लिखना है और फिर बीइंग लिखना है। was लिखना है कि वर, वो अगेन डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे। और अगर आपका विल है क्वेश्चन में तो आपको विल भी लिखना है और अगर हैड है तो हैड बीन लिखना है। ये रूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये छोटे छोटे 8 रूल्स मैंने बताए हैं जिसमें पूरा का पूरा वॉइस आपका कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी पड़ेगी कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो तो जब आई है सब्जेक्ट में, जब आप उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखोगे तो वो मी बन जाएगा। ठीक है, जैसे जब अभी मैंने आपको बताया जो ही है वो हिम बन जाएगा, जो शी है वो हर बन जाएगा, जो दे है वो देम बन जाएगा, जो वी है वो अस बन जाएगा। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं ये आप स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने रूल्स सारा लिखा है। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। He was working. He was watching me। ठीक है, he was watching me। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? he, ऑब्जेक्ट क्या है? me, और जो वर्ब है वो क्या है? आईएनजी फॉर्म में है और उसके पहले was है। तो अब हम उसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहला रूल है आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी। अब हम इस ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पर, तो इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे मी तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा।
उसके बाद आपका ये ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में क्या लिखना है हमको, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा आपको वर्ब, वर्ब आईएनजी फॉर्म में है और उसके पहले है वॉस, तो वो कौन सा रूल नंबर लगेगा, ये 6th नंबर वाला वॉस है और वर्ब आईएनजी है। आपको क्या करना है, वॉस वर्ब में ऑप्शन है, आई के साथ क्या आएगा, वॉस आएगा कि वर्ब, आई के साथ वॉस आता है। फिर हमको लिखना है बीइंग, ये हमने लिख दिया, ये ब्लैंक का काम कंप्लीट। अब आगे क्या लिखना है हमको, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वॉच की वॉचिंग है, जिसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो देखिए ही को जब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हिम। ओके, अब और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, दे हैव enjoyed their picnic, they have enjoyed their picnic। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, they have enjoyed their picnic, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, they, ऑब्जेक्ट क्या है, their picnic, और वर्ब जो आपको देखना है, जो रूल देखना है वो क्या है, have है। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, देयर पिकनिक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया देयर पिकनिक, ये पहला रूल हमने ऑब्जेक्ट लिखा। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो ब्लैंक वाला, उसके लिए हमको क्या लिखना है, आपके सेंटेंस में देखो हैव है, तो जब आपके सेंटेंस में हैव या हैज होता है तो आपको भी हैव या हैज लगाना है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बीइंग लगाना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये देखो सिंगुलर है, पिकनिक सिंगुलर है, पिकनिक्स नहीं है, पिकनिक है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज। अगर ये प्लूरल होता तो हम हैव लिखते, सिंगुलर है तो हैज, यहाँ आ जाएगा हैज, फिर क्या आएगा बीइंग, और उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एंजॉयड का थर्ड फॉर्म एंजॉयड ही रहेगा, फिर क्या आएगा बाय, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ओके, और एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, we will see you, ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, we will see you। ठीक है, तो यहाँ पर we है हमारा सब्जेक्ट, will see ये हमारा वर्ब हो गया, you है ऑब्जेक्ट। तो अब हम लिखेंगे रूल के हिसाब से, सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है you, तो ये हो गया यू। उसके बाद होता है ब्लैंक, ब्लैंक वाली जगह को भरने के लिए हमें ये रूल्स देखने हैं। रूल क्या बोल रहा है, विल लिखा है, तो जब भी आपका विल लिखा रहता है तो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे विल बी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है सी, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। फिर लिखना है बाय, फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, तो जो वी है जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अस। सो सिंपल। और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ,
बीटेड है वर्ब और सोहन है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सोहन, तो आप लिख दो सोहन। अब ये सेकेंड पार्ट इसका ब्लैंक, इस ब्लैंक में क्या आएगा उसको देखने के लिए आपको ये रूल लिखने देखना, ये जो 8 रूल्स मैंने लिखे हैं। तो इसमें क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। देखो आपका वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म है तब क्या आएगा? वॉज वर्ब में ऑप्शन है। तो सोहन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। अगर ये प्लूरल होता तो हम लिखते वर, अब क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए आएगा यहाँ वॉज। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीटेड का थर्ड फॉर्म बीटेड ही होता है। फिर बाय, और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है? रोहन, रोहन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया वो था सिंगल ऑब्जेक्ट वाला। अब अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? फादर गेव मी अ बुक। ओके, फादर गेव मी अ बुक। यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है? फादर, वर्ब क्या है? गेव। ऑब्जेक्ट्स यहाँ 2 हैं, एक है मी और दूसरा है अ बुक। ठीक है, फादर ने क्या दिया? बुक। किसको दिया? मी को, मतलब मुझे। तो ये दोनों ही इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट किसको मानोगे वो आपका मन है। अगर आप मी को ऑब्जेक्ट मानोगे तो भी इसका एक पैसिव वॉइस अलग बनेगा, और अगर आप बुक को ऑब्जेक्ट लेते हो तो इसका दूसरा पैसिव वॉइस बनेगा। मैं आपको दोनों बना के दिखाती हूँ। तो फर्स्ट केस में मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रही हूँ मी को, ठीक है। तो मी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस के साथ सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो मी जब इधर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो वो क्या बन जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट के लिए हमको ये रूल देखना है। तो सेकेंड पार्ट के लिए रूल देखना है तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? गेव, यानी कि वो सेकेंड फॉर्म है। गेव क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गिव, गेव, गिवन। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वहां पर क्या आएगा? या तो आएगा वॉज या आएगा वर। तो वॉज आएगा कि वर, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो इसीलिए क्या आएगा? वॉज, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। आई वॉज गिवन अ बुक। आई वॉज गिवन अ बुक हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? फादर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये जो एक्स्ट्रा है अ बुक, वो जहाँ सुटेबल लग रहा है वहां पर आप लिखोगे। किसी किसी सेंटेंस में वो लास्ट में दिखाता है, किसी किसी सेंटेंस में वो बीच में लगाता है। तो जहां वो सुटेबल लग रहा है वो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको जोड़ देना है। क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, एक को आपने एज ऑब्जेक्ट लिया है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास रह जा रहा है उसको जहां सेंटेंस में सुटेबल लगता है उसको वहां इंसर्ट कर देंगे। और बाकी मैंने एज अ रूल के हिसाब से मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बुक को, सपोज बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट के प्लेस में हम बुक लिख देंगे तो क्या होगा? अ बुक। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा। फिर सेकेंड पार्ट में ये ब्लैंक है, ब्लैंक को फिलअप करने के लिए हम ये रूल देखेंगे। अब अगेन रूल के हिसाब से आपका जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म ही है, गेव है, तो सेकेंड फॉर्म में वर्ब तो वॉज या वर में ऑप्शन आता है। तो अ बुक वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज या वर, दोनों में से वॉज आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आई वॉज गिवन, आई वॉज। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो गिव का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या आएगा? गिवन। अ बुक वॉज गिवन टू मी। यहाँ पे आपको टू मी लिखना पड़ेगा इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि जो मी जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो रहा है उसको यहाँ फिट करने के लिए टू मी लिखेंगे। एंड देन फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? फादर। आप इस टू मी को लास्ट में भी लिख सकते थे, ये हमको अलग से लिखना पड़ रहा है। अ बुक वॉज गिवन बाय फादर टू मी भी लिख सकते थे, या अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय फादर।
तो ये आपको एक एडिशनल वर्ड टू हमको इसमें ऐड करना पड़ा है टू मेक इट अ कंप्लीट सेंस। ये ऐसे क्वेश्चंस में करना पड़ता है जहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ दो ऑब्जेक्ट है उसमें आप किसी को भी एक ऑब्जेक्ट लेके बना सकते हो। जैसे ये था हमारा क्वेश्चन, फादर गेव मी अ बुक। तो जब मैंने मी को एज ऑब्जेक्ट लिया तो आपका आंसर क्या बनेगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय फादर। और जब मैंने बुक को लिया है ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय फादर। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो और दोनों ही सही है। तो ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको ये 8 रूल्स याद रखने जो बहुत सिंपल है, छोटे छोटे रूल्स है जिसको मैं आपको रिवाइज करके बता रही हूँ। सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सेकेंड पार्ट है उसका एक ब्लैंक, और थर्ड पार्ट में है वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये हर सेंटेंस में रहेगा। और ये जो ब्लैंक है इसको फिलअप करने के लिए आपको ये रूल्स देखने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप यहाँ पर या फिर एम लिखोगे या इज या आर, जो कि डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। और अगर आपके क्वेश्चन में वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ पर इस ब्लैंक में आएगा या वॉज या वर। मैं इस ब्लैंक के बारे में बात कर रही हूँ। ये जो मैंने रूल्स लिखा है ये सिर्फ इस ब्लैंक का है। ऑब्जेक्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट ये दोनों तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। इस पोजीशन के लिए आपको ये रूल्स देखने होंगे। तो अगर आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो या तो वॉज लिखोगे या वर्ब, अगेन वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लिखोगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यहाँ वर्ड लिखोगे। और अगर आपके क्वेश्चन में हैव या हैज दोनों में से कोई एक है तो आपको भी हैव या हैज दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा और साथ में बीइंग। और अगेन वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ हैज बीन लिखोगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यहाँ हैव बीन लिखोगे। और अगर आपके वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो जरूर उसके पहले या तो एम इज आर होगा या वॉज वर होगा। अगर एम इज आर है तो आपको भी एम इज आर ऑप्शन डाल के बीइंग लिखना है, और अगर वॉज वर है तो आपको भी वॉज या वर लगा के बीइंग लिखना है। और अगर विल है आपके क्वेश्चन में तो विल भी होगा, और अगर हैड है तो हैड भी होगा। तो ये बेसिकली रूल है जो आपको याद रखना है। और ये जब सब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में रहते हैं आपके सब्जेक्ट, जब आप उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिख रहे हो तो वो प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं मैंने ये भी लिख दिया है। तो ये बेसिक रूल्स है जो कि बहुत ही सिंपल है। इन रूल्स को याद करना बहुत आसान है और इसे बहुत इजीली आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको वो लंबे लंबे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जब पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो किस में चेंज करना है, फ्यूचर इंडेफिनाइट होगा तो किस में चेंज करना है। क्योंकि जो टेंसेस के हिसाब से अगर आप उसको लर्न करोगे तो उसमें 12 टाइप के तो टेंसेस ही होते हैं। अब आप ईच टेंस को अलग अलग फॉर्म में किस में चेंज करना है आप लर्न करोगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। अगर आपने ये वाला रूल याद कर लिया तो वो बहुत इजी होगा। Still, if you have any query, you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.